दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करेंगे रामबाण का स्टैटिक जीके वन लाइनर एंड एमसीक्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम लेती है टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी एग्जामों के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं और वन लाइनर और एमसीक्यू भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत की नदियों से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिकों को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो पहला टॉपिक हमारा है भारत की नदियाँ। आज की क्लास में हम जो है सिर्फ वन लाइनर करेंगे, क्योंकि अगला बार से जो भी हमारा है ऑब्जेक्टिव उसको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस क्लास में हम लोग जो है नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए क्षमा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन लाइनर। ठीक है, भारत की नदियाँ से संबंधित। अब देखिए एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है कि भारत की नदियाँ जो है कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। और नर्मदा के साथ साथ सोन नदी भी अगर पूछे कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है चिनाब नदी है। ठीक है, और ये एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है, ध्यान रखना है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र, किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। हम सभी जानते हैं कि जो गंगा है, ठीक है, गंगा नदी के जो दक्षिण क्षेत्र वो पूरा मगध का इलाका हुआ करता था। ठीक है, पटना जो अभी पटना बन चुका है, पाटलिपुत्रा, राजगीर, ये सभी जो था वो मगध का इलाका हुआ था करता था। ठीक है, तो किस नदी के किनारे था, तो गंगा नदी के किनारे ही था। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत का सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो देखिए भारत का अगर पूछे कि सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत का सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि तापी नदी, यानी तापी नदी का बेसिन जो है राज्य फैला हुआ है। तो तापी नदी का जो बेसिन राज्य फैला हुआ है कहाँ में फैला हुआ है, तो तापी नदी का जो बेसिन राज्य फैला हुआ है वह है महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है तापी नदी का बेसिन। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलता है। जो अलकनंदा नदी है वो भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलता है, तो देखिए अलकनंदा जो है भारत में भागीरथी नदी से मिलता है देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदी है वो मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है, मांडवी नदी वो पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी, कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, तो इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो बताना है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी नदी जो है कहाँ पे गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये ऑप्शन से हुआ क्वेश्चन, हम लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बराक नदी की सहायक नदी कौन कौन है। तो देखिए बराक की सहायक नदी है सोनाई, लुंगोई और जीरी। ठीक है, ध्यान रखना है, सोनाई, लुंगई और जीरी जो है बराक नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी नदी है, तो सोनाई, लुंगई और जीरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए त्र्यंबकेश्वर जो है ना गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर किसका उद्गम है, तो गोदावरी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट है मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मूसी जो है ना वो कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी का नाम है मूसी। नेक्स्ट है कौन सी नदी जब्बलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो देखिए जब्बलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण करती है वो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है। बताइए उड़ीसा में कौन सी द्रोणी नदी है, तो उड़ीसा में है महानदी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो देखिए गंगा का मैदान जो है ना घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान जो है किस दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस नदी
को व्यथ भी कहा जाता है, यानी व्यथ भी कहा जाता है। कौन सी नदी जो है जिसको व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को जो है व्यथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो व्यथ नदी किसे कहा जाता है? तो झेलम नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहित जो है किसकी सहायक नदी है? लोहित जो है ना ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो देखिए, दामोदर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, खरकई हो गया, इन नदियों का उद्गम जो है ना भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ठीक है, दामोदर और ब्राह्मणी और खरकई नदियां कहाँ निकलती है? तो झारखंड में निकलती है। नेक्स्ट है कि म्यूराक्षी, दामोदर और कांगसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए, दामोदर हो गया, म्यूराक्षी हो गया, कांगसबाती हो गया, रूपनारायण नदी, ये सभी जो है सहायक है, हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि राप्ती नदी भारत की किस पड़ोसी देश में निकलती है? तो राप्ती जो है वो नेपाल में निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है राप्ती नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? बताइए कि अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में जो है लुप्त हो जाती है, वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? तो लूनी नदी है। बूढ़ी दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? तो बूढ़ी दिहंग जो है किस नदी के सहायक है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी का नाम है बूढ़ी दिरंग, याद रखना है, बूढ़ी दिरंग। नेक्स्ट हमारा है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी का नाम है सरयू। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? सरयू है। नेक्स्ट है कि बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो देखिए, बेरीनाग का जो जल स्रोत है ना वो झेलम का है। ठीक है, किसका है? तो झेलम का है। तो बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम नदी का है। नेक्स्ट है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है। कौन सी नदी है? तो थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है लूनी नदी है। तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, याद रखना है। सियांग हो गया, तीरप हो गया, कामिंग हो गया, किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो देखिए, सियांग, तीरप, कामिंग, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी है? तो देखिए, सियांग हो गया, तीरप हो गया और कामिंग जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदी है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो देखिए, अलकनंदा हो गया, संतोपत हो गया, भागीरथी नदी जो हो गया खरक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो खरक ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट हमारा है कि महावेली गंगा जो है वो कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है ना श्रीलंका की सबसे लंबी नदी को महावेली गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। तो वहीं महावेली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, महावेली गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जो है किस स्थान पर मिलता है? तो देखिए, मंदाकिनी हो गया और अलकनंदा जो हो गया वो कहाँ पे मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलता है? तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना है कि सरयू जो है शारदा की सहायक नदी है। सरयू, सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? बताइए, गोदावरी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी जो है ना महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो तापी जो है ना मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र है वह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अमरकंटक पारी से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए, नर्मदा नदी हमने बताया था ना, पहला ही क्वेश्चन था हमारा। तो नर्मदा नदी और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? तो लोक पावनी और भवानी जो है कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? तो देखिए, वह एकमात्र कौन सी नदी जो है राजस्थान के पश्चिम में बहती है? तो है लूनी नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान के पश्चिम में बहती है। ठीक है, राजस्थान में बहती है। महानदी किस राज्य से महानदी जो है किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की। उड़ीसा की जो है महानदी सबसे बड़ी नदी है। तो महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की है। नेक्स्ट हमारा है कि तापी नदी का उद्गम कहाँ है? तो तापी नदी का जो उद्गम है सतपुरा पर्वतमाला है। ठीक है, तापी नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतपुरा पर्वतमाला है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पेना नदी कहाँ से निकलती है, तो पेना जो है ना वो नंदी पहाड़ी से निकलती है। पेना कहाँ से निकलती है, नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, तो सोन नदी जो है गंगा से संबंधित है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य से है, तो घग्गर नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से है। घग्गर का उद्गम कहाँ से है, तो हिमाचल प्रदेश से है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है, तो ब्रह्मपुत्रा का अंग है लोहित नदी। लोहित ब्रह्मपुत्रा का ही अंग है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो बनास जो है चंबल की है। बनास किसकी सहायक है, तो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर बहती है, तो भीमा जो है ना महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। तो भीमा कहाँ से बहती है, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है भीमा। ठीक है, तो भीमा जो है कहाँ से बहती है, तो भीमा जो है ना वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट स्थित है, तो है कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का जो है महाबलेश्वर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए नुब्रा, श्योक और हुंजा जो है ना वो सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है, तो बस्तर पहाड़ी से निकलती है महानदी और महानदी प्रणाली निकलती है बस्तर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, तो ब्रह्मागिरी से पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी है, तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मागिरी से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा संगम होता है, तो देखिए प्रयागराज पर जो है गंगा और यमुना का मिलते हैं जाकर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रवर, मंजीरा और मन्नेर जो है नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो है ना ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखना है। तो प्रवर, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ किसकी सहायक है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। प्रवर, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ जो है गोदावरी की सहायक है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो कौन सी नदी है, तो है नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। तो कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को जो है खाली कर लेती है, तो है नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, तो देखिए तिराप हो गया और नोआ जो हो गया वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि भारतीय नदी प्रणालियों में कितने प्रकार हैं, तो भारतीय नदी प्रणाली जो है 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है, तो कौन सी नदी जो है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है, तो ये ध्यान रखना है कि वो नदी है लूनी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जो रेगिस्तान में एक मात्र नदी बहती है वह लूनी नदी। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है किस नदी का उद्गम स्थल जो है राकस झील है, तो याद रखना है कि राकस झील कौन सी है, तो सतलुज है राकस झील। और क्या, तो किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है, तो सतलुज नदी जो निकलती है ना वो राकस झील से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबी नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो भारत की सबसे लंबी नदी पुल जो बनाया गया है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्रा पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है, तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी है वो है सिंधु। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे छोटी नदी है सोन नदी है। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये सभी सहायक नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कि चिनाब, रवि, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी कौन सी निकलती है, तो अमरकंटक निकलती है। तो नर्मदा के अंतरिक्ष कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है कि सांगपो और देहांग जो है किसका अन्य नाम है, तो देखिए ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो कहा जाता है और देहांग नदी कहा जाता है और असम में इसे देहांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसे बिहार का दुख कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का दुख हम सभी जानते हैं कि शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है किस नदी को जो है दक्षिण
गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है वो किस नदी से जाकर मिलती है? तो देखिए व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से भी होकर बहती है वो किस नदी में जाकर मिलती है? तो सतलुज नदी में जाकर वो मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेनार का उद्गम जो है कर्नाटक में। पेनार का उद्गम कहाँ है? कर्नाटक में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी किसकी सहायक नदी है? तो है कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो काबिनी, हेमवती और अमरावती जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की जो है सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साबरमती नदी भारत की किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है साबरमती। ठीक है, साबरमती जो निकलती है वो किस राज्य से? तो राजस्थान से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो शिप्रा जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, शिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में। सिंधु जल प्रणाली में 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती है? तो देखिए सिंधु जल संधि के अंतर्गत 3 नदियां हैं। एक तो है व्यास, सतलुज और रावी। व्यास, सतलुज और रावी याद रखना है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो सावित्री जो है महाराष्ट्र में स्थित है। सावित्री कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर जो है चंबल नदी गुजरती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो तिरुतनी से होकर बहने वाली नदी जो है नंदी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नंदी नदी है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो सूरत में होकर बहती है वह ताप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनते हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलने से गंगा बनता है वो कहाँ है? तो है देवप्रयाग है। कहाँ पे है? तो देवप्रयाग है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो देवप्रयाग पे। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर जो है समाप्त हो जाती है? तो गंगा नदी का जो है निकलता कहाँ से? गंगोत्री से निकलता है और ये बंगाल की खाड़ी में जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे नदी है वो तापी नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सिंधु नदी और जास्कर नदी के संगम को सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? तो सिंधु और जास्कर जो मिलता है ना वो मिलता है लद्दाख में। जरूर यह इमेज में दिया गया क्या है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर है। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से बहती है। चिनाब भी, रावी भी, व्यास भी, सतलुज और यमुना भी। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र जो है 12मासी नदी कौन सी है? तो है कावेरी नदी है। ठीक है, 12मासी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। चंबल, बेतवा और सोन नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, वो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, चंबल और बेतवा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है? तो पेन्नार को जो है उत्तर पिनाकिनी भी कहा जाता है, पेन्नार को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए कालिंदी का दूसरा नाम है यमुना। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है क्या? यमुना। ठीक है, याद रखना। किस शहर को जो है होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो नेत्रावती नदी बहती है मंगलूर से होकर। नेत्रावती नदी कहाँ से बहती है? तो मंगलूर से होकर बहती है नेत्रावती नदी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से है निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो है गोदावरी। कौन सा है? तो है गोदावरी करती है। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती का उद्गम है वह सतपुरा है। नेक्स्ट है कि किस नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है? तो तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को जो है विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक माना जा रहा है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो लूनी जो अरावली से निकलती है और राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो है धुबरी नदी। कौन सी है, तो है धुबरी नदी। मोची नदी मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहती है, वो किसकी सहायक नदी है, तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है, तो काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। अगला है क्वेश्चन कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों को बांटा गया है, तो है गंगा। ठीक है, उत्तरी 10 राज्यों के जो है गंगा बेसिन बांटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से है, तो यह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से है गोदावरी नदी का उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र की कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, तो वह है अम्बाला। कौन सा क्षेत्र है, तो है अम्बाला पृथक करता है। तो कौन सी करती है, तो अम्बाला करती है। कौन सी नदी सिंधु नदी के बीच का कौन सा क्षेत्र जो है जल क्षेत्र को पृथक करती है, तो है अम्बाला करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वह है नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा और सोन नदी की नदियों की सहायक नदी है, तो घाघरा और सोन जो है ना गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी नदी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है कलपोंग नदी। कौन सी नदी है, कलपोंग नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि धनिश्री किस नदी की सहायक नदी है, तो धनिश्री जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। धनिश्री किसकी सहायक नदी है, तो धनिश्री जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से निकलता है, तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। 115 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सियाचिन ग्लेशियर को पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो है नुब्रा का। ठीक है, यानी सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो नुब्रा जो है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। कितनी बार पूछा गया है देख लीजिए। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड है उसी से होकर ये जो है रामगंगा नदी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो राजस्थान में एक झील के अंदर बहने वाली नदी है वो है लूनी नदी है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है, तो सुरमा जो है ना वो मणिपुर के पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो मणिपुर के पहाड़ी से निकलता है। अगला है क्वेश्चन कि कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच का है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु का है। कर्नाटक और तमिलनाडु का है। यमुना नदी किस स्थान पर जो है गंगा से मिलती है, तो प्रयागराज से मिलती है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी बनाती है, तो अलकनंदा जो है भागीरथी मिलती है वो है प्रयागराज में मिलकर गंगा नदी बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो याद रखना है कि सोन का जो है अमरकंटक में। कौन सा है, तो सोन नदी का जो है अमरकंटक में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओंकारेश्वर। ठीक है, कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है, तो 1300 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की औसत लंबाई है। कितना है, तो याद रखना है कि 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर है। 129 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी जो है दक्षिण नदी घाटी क्षेत्र कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो है महानदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो देखिए ऊपर में जो है मीठा मिलेगा, नीचे में जो है खारा मिलता है, तो है लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अमरकंटक पहाड़ी कौन सी नदी निकलती है, तो देखिए बार बार नर्मदा और सोन आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है, तो गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश होकर बहती है, और गंगा को ही पाकिस्तान वहाँ बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फरक्का जल सभाजन संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो फरक्का जो जल सभाजन था वो भारत और बांग्लादेश का है, फरक्का बैराज। ठीक है,
भारत और कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा जो है सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलता है? तो बेतवा जो है ना वो बिंद पहाड़ियों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो बेतवा बिंद से निकलता है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ है? तो यमुना और बेतवा का संगम जो है हमीरपुर है। कहाँ पे है? हमीरपुर है। भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है? तो वृद्धतम नदी जो है गंगा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि भागीरथी नदी है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जो है सिंचित खेती बाड़ी वाला क्षेत्र कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। इसलिए सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है? तो है माही नदी को कहा जाता है। वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पीति नदी का उद्गम कहाँ से है? स्पीति नदी का उद्गम जो है कुंजम दारा से। कहाँ पे है? कुंजम दारा से। ब्रह्मपुत्रा नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में जो है व्यास की सहायक नदी है। कहाँ की है? व्यास की सहायक नदी है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है वन लाइनर क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, वन लाइनर हमने कंप्लीट किया। अब जो हम लोग अगला जो हम लोग टॉपिक करेंगे, वन लाइनर भी करेंगे और जो है एमसीक्यू भी करेंगे। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, राम राम।